ओहो, राग है। साजना साफ है। ओए, तुम यहां बैठी हो? तुम भी बाहर चली जाती। बाकी सब तो सैर पर निकले ही हैं। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है यार इस वक्त, उसको कंट्रोल कर रही हूँ बस। हाँ, बनता तो है। वैसे ये वाकई तुम्हारे घर वाले हैं? मतलब सगे? नहीं, वो यकीन नहीं आता ना। तुमने भी कभी नहीं बताया, मुझे तो खुद रास्ते में पता चला। क्यों? रास्ते में क्या बात हुई? तुम्हारी अम्मी की पैदाइश से लेकर तुम्हारे बहावलपुर आने तक की पूरी कहानी सुन ली मैंने। किस इवेंट पर क्या पका था, किसकी किससे दोस्ती है, किसकी किससे दुश्मनी। तुम्हारे घर वाले पूरा रास्ता या तो बोलते हुए आए या खाना खाते हुए। एक्चुअली नहीं, दोनों काम इकट्ठे ही करते थे। बोलते हुए खाते थे, खाते हुए बोलते थे, खाते हुए बोलते थे, बोलते हुए खाते थे, नॉन स्टॉप। कुछ पता है ये लोग गए कहाँ हैं? बाकी तो यहीं आसपास मंडला रहे होंगे। हाँ, नाना तुम्हारे कबीर के साथ गाड़ी में बैठ के गए। क्या? कबीर के साथ? कबीर के साथ कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, वो तो सुबह सुबह फुल तैयार श्यार होकर चले गए। यार इन बातों की वजह से ना मेरा दिमाग खराब होता है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारे घर वाले, कबीर के भी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम दोनों ने अपने घर वालों को, अपने बैकग्राउंड को छुपाया क्यों? फ्रॉड्स हो तुम दोनों। हैं? हाँ, और तुम दोनों फ्रॉड्स के बीच में मैं मारा गया। चलो आप अपना रोना डाल दो बीच में अब। यार मेरा रोना कोई सुन भी तो नहीं रहा। मैं सुनती हूँ, बताओ जी, क्या रोना है आपका? क्या रोना है? जी। वाह 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 वाह, कितने मासूम हो तुम दोनों। चू 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 चू। एक ने रोमान को भगा दिया, दूसरे ने विकी को नाराज कर दिया। रैप बैटल की टिकटें वापस करके आया मैं। ऊपर से तुम्हारे नाना मुझ पर तुम्हारे अगवा का पर्चा कटवाने लगे थे, और तुम कह रही हो क्या हुआ है? ये कबीर ने बताया कि वो नाना मियाँ को लेके कहाँ जा रहा है। कबीर तो लाहौर में कुछ नहीं बताता, यहाँ तो वो लॉर्ड है। जोरी ये हो नहीं, आई हैव टू टेक देम बैक। ये इस तरह मंडरा नहीं सकते यहाँ आप। लेकिन क्यों हो यहाँ पर? नहीं, मतलब इतना ड्रामा देखा है, दी एंड तो देख के जाऊंगा मैं। बीबी, साईं का पैगाम आया है, वो शाम तक घर आएंगे तो मुलाकात करेंगे। तब तक अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो रुक जाएं।
फिर ना जब मैं स्टेज पे जाती थी ना तो ये वहां पे आ जाते थे। एक दफा ना मैं इनके साथ इनके रिक्शे पे बैठी, बस फिर इन्हीं की होके रह गई। ना करें ट्रूली। माय गॉड यू गाइस आर सो स्वीट। बस फिर क्या, फिर तो इन्हीं के साथ ही आना जाना रहता था मेरा। और आपको इनके बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? बस जी मैं तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिर मैंने तय भी कर लिया शादी करूंगा तो इसी से, वरना करूंगा ही नहीं। यू गाइस आर सो स्वीट। आप लोगों की भी लव मैरिज है? हाँ जी। पुत्र उस जमाने में कहाँ लव मैरिज होती थी? हमारा लव जी मैरिज के बाद शुरू हुआ। वो मैंने छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दी थी। तो आप मतलब शुरू से टीवी कर रहे हैं? नहीं जी, स्टार्ट तो मैंने थिएटर से किया था, उसके बाद फिल्म, रेडियो, टीवी, स्टेज सब की किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग। आपको पता है कल हमारा शेफ आपकी वीडियो इतने एक्साइटेडली दिखा रहा था, कह रहा था इनके साथ सेल्फी लेगा। और वैसे भी आपको तो रोज इतने फैंस मिलते होंगे। अजी मौला का करम है, उसने इतनी इज्जत दी है। अब्बू क्या हुआ है? वो राजू और यार बिठाओ इसको। ओए गंदा राजू, ओ बैठ जा, इधर से बैठ जा। बैठ जाओ ना मुरादा। बिना हुआ क्या है? अभी हम लोग खेतों की तरफ गए हैं ना, वहाँ कुत्ता हमारे पीछे लग गया। फिर क्या, कुत्ते की करने को जैसे भी तो वो इसके पीछे दौड़ने लग गया। तो कुत्ते ने कुछ सूंघा ही होगा तो इसके पीछे लगा होगा ना। तो फिर क्या हुआ? फिर हम आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे, हम आगे आगे। पुत्री फिर शुक्र है सामने एक दरख्त नजर आ गया तो क्या ना दौड़ के उसके ऊपर चढ़ गया। ओ ये अच्छा किया, कुत्ते बिल्लियों की तरह दरख्त नहीं चढ़ सकते ना। फिर ये नहीं, कुत्ता नीचे इंतजार करे कि ये उतरे और ये ऊपर इंतजार करे कि कुत्ता चला जाए। ना ये नीचे उतरे ना ही कुत्ता भागे। फिर क्या हुआ? फिर ना इसने ऊपर से ना जोर से कुत्ते को हुश हुश किया, कुत्ता भागा, कोई ना भागा। फिर इसने और जोर से किया हुश हुश। जिस टहनी के ऊपर ये बैठा हुआ था ना, टहनी समेत बेचारा नीचे आ पड़ा। ओ पुत्र, कुत्ते का क्या हुआ? जब ये नीचे गिरा ना, वो डर के भाग गया। है कुत्ता ज्यादा तो नहीं डर गया था? आप लोगों को कुत्ते की पड़ी हुई है जो उसके साथ कुत्ते वाली हुई है, वो नहीं नजर आ रही? है ना, मेरू को वो वाला किस्सा सुनाओ ना। कौन सा वाला? जब आप स्टेज पे कुत्ते बने थे। मैं स्टेज पे ऐसे करके बढ़ो, ऐसे ऐसे करके बढ़ो। मेरे को ऐसा ही था, मेरे उधर देखा, ऐसा ही था। साईं, वो बीबी वहीं बैठी हैं और कह रही हैं कि जब भी साईं आए उनसे मिल लें, वो इंतज़ार करेंगी। ठीक है, जब वो अंदर जाती हैं तो मुझे बता दीजिएगा। बीबी जी, साईं कह रहे हैं उन्हें मज़ीद वक्त लग सकता है, अभी आप आराम कर लें। उन्हें जैसे ही कुछ वक्त मिलेगा वो खुद इत्तला करेंगे। अपने साईं से कहो कि अगर मुझे देखने की हिम्मत नहीं है ना, या मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो मुझे बताते, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे पास सवाल जरूर है लेकिन सवाली नहीं हूं मैं उनकी। अब आपने यहाँ आके जो मुझे उनका पैगाम दिया है ना, अपने साईं को जाके मेरा पैगाम दें। जाइए।
कबीर, सो जाओ जाकर। कहाँ जा रहे हो? खुद ही आपने कहा है जाके सो जाओ, और कहाँ जाऊंगा? पिछले कुछ दिनों से तुम फिर वहीं आ खड़े हुए हो जहाँ चंद माह पहले थे, उखड़े उखड़े, डिस्टर्ब। ज़ारा की वजह से? ज़ारा की वजह से कुछ नहीं हुआ। दिन रात काम कर रहा हूँ ना मैं, डबल मसरूफ हूँ ना, तो फिर क्या मसला है? यही कह रही हूँ। लहजा सुन रहे हो तुम अपना? वही पहले वाली तलखी आ गई तुम्हारे लहजे में। इंसान हूँ ना, फीलिंग्स है ना, रोबोट थोड़ी हूँ। मैं भी माँ हूँ तुम्हारी, शेयर करो मुझसे। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। फिक्र? मेरी फिक्र है आपको, या मेरा दिमाग बस जानना चाहती हैं आप कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ताकि फ्यूचर की आपकी सारी प्लानिंग आसान हो जाए? देखो कबीर, हम सब का वजूद तुम्हारे फैसलों से जुड़ा है। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने सब, इतनी आसानी से बिखरने नहीं दूंगी। मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या वो इतनी कुर्बानियां दे सकती है? नहीं। इनफैक्ट वो तुमसे कुर्बानी मांगेगी, बराबरी की कुर्बानी। उसके लिए उसका पैशन अहम है, जैसे तुम्हारे लिए था। तुम्हें तो हालात यहाँ ले आए, क्या तुम उस लड़की को भी उन्हीं आजमाइशों में डालना चाहोगे? हो सकता है तुम्हें मेरी बातें वक्ती तौर पर बुरी लगे, लेकिन बेटा सारी जिंदगी कुड़ने से तो बेहतर है वक्ती तकलीफ सह ले। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे कबूल है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और हकीकत से भाग नहीं सकते। ज़ारा और उसकी फैमिली को वही इज्जत दी जाएगी जो इस हवेली की रिवायत के मुताबिक मेहमानों को दी जाती है, लेकिन अगर वो कोई उम्मीद लेकर आए तो बेहतर होगा कि उन्हें आगाह कर दो। वसीम, जी भाई। पुत्र तू फिर ट्रेन का बंदोबस्त कर ले, दोपहर को निकल चलते हैं। सही है बाजी, मेरा भी यही ख्याल है। अब्बा जी, वो राजू बेचारा तो ठीक नहीं है, वो कर लेगा सफर? इतना भी खराब नहीं है कि उसे ट्राली पे लाद के लेके जाए, कर लेगा पुत्र। ट्रेन पे जाना है, ऐसी कौन सी बात। अब्बा जी, वो सलीम आ जाए तो फिर मैं टिकट लेने चला जाता हूँ। मैं ज़ारा को जगा दूँ फिर? जगा पुत्र उसको, अब हमारा ज़ेर बन गया तो खुद सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठिए बैठिए। सरकार, सब ठीक है ना? आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सरकार, ठीक है सरकार, सब मैंने सुना था कल किसी को चोट लगी थी। सरकार ठीक है जी, ठीक है। अब सैरो तफरी में ऐसे तो हो ही जाता है जी। जी जी, सैरो तफरी में ऐसा हो जाता है। मैं दरअसल आप लोगों को आज रात के खाने पर मदु करने आई थी। हैं जी, जब से हम यहाँ आए हैं आप ही के तो मेहमान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हमारे मेहमान हैं, लेकिन हम एक साथ बैठे नहीं, खाना नहीं खाया। दरअसल मेरी मसरूफियात थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात का खाना एक साथ खाया जाए। बैठेंगे, गपशप होगी, खाना खाएंगे। सरकार, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं, तकल्लुफ़ कैसा, बल्कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिया। सरकार, आपको बात ही नहीं है। तो ठीक है,
आज रात मुलाकात होती है, फिर खाने पर। बैठिए। अब्बा जी चली गई हैं? बैठो बैठो। अब्बा जी ये तो रात के खाने की दावत देगी, फिर टिकटें रहने देते हैं अब। अब कैसे जा सकते हैं मुतरे? बिल्कुल अब्बा जी। बात सुन, तू भी ज़ारा को बता देना कि हम जाने को तैयार थे, पर अब बीबी से दावत देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है सिर्फ खाने की दावत नहीं है, बात कोई और भी है। और क्या बात मुतरो से? अब्बा जी मैंने ना बड़ी फिल्मों में देखा है, ऐसे जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, वो ऐसे मौक़ों पर जब सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं तो एकदम से ना बीच में अपने बच्चे के रिश्ते का ऐलान कर देते हैं। पुत्र तुम्हारे जैसी बच्चियां हीरोइन से मुतासर होकर छत से छलांग भी लगा देती है। हाँ पर अब्बा जी ये तो कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो बड़ों में बैठ के तय होनी चाहिए। हाँ हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, बड़े बैठ के तो बात तय करते थे पुत्र। अगर उन्होंने दावत पे खाने के बाद रिश्ते का ऐलान कर दिया तो क्या इतने अमीर लोग हैं, ऐसे ही सुखी बात तो नहीं ना करेंगे। अगर उन्होंने ज़ारा को कोई अंगूठी शंगूठी पहना दी तो हमारे पास तो कबीर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाजी बाजार खुल चुका होगा, किसी सुनियारे के पास चलते हैं। हाँ फिर कुछ वो चक्कर लगा के देख लेते हैं, कुछ चीज़ अगर मिल जाए तो मेरा मतलब है कि सबसे पूछ लो, जितने जितने पैसे हैं सबके पास इकट्ठे कर लो पुत्र, क्योंकि 15-20 हज़ार तो लगेगा कम से कम। कोई नहीं है घर में, सब गए हुए हैं। कहाँ गए हुए? सब अलग अलग गए हैं, आप किसका पूछ रही हैं? सुबह सुबह बीबी सही आई थी, उन्होंने सबको दावत पे बुलाया है। ताया तो ट्रेन की टिकटें लेने जा रहे थे, लेकिन दावत का सुन के रुक गए। बहुत आला। इन सबको अब दावत अटेंड करनी है। कहाँ गए अभी ये सारे? अभी तो सुनार के पास गए हैं। सुनार के पास क्यों गए हैं? अंगूठी लेने। दानिश किसकी अंगूठी लेने? कबीर की। कबीर की? कबीर की अंगूठी क्यों लेने गए? वो शायद आज बीबी साईं आपके और कबीर की मंगनी का ऐलान कर दे। किसने कहा है ये? मैंने खुद सुनी है, मैं वहीं पे नाश्ता कर रहा था। ये लोग तो मुझे पागल कर देंगे। आपको मंगनी की खुशी नहीं है? चुप करो। हेलो। हाँ रात को जल्दी घर आ जाना। क्यों? वो बीबी साई ने ज़ारा की फैमिली के लिए बारबेक्यू रखा है। कोशिश करूंगा। कबीर बोलो। व्हाट इज दिस एटीट्यूड यार? ज़ारा यहाँ तुम्हारे लिए रुकी हुई है, उससे मिल लो। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। यार तुम मेरे से बात ना करना, पर उससे तो करो। फेस है यार, कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? तो अब क्या प्लान है? यहाँ कब तक रहना? मेरा प्लान
मैं एक्चुअली अपना प्लान ही फिगर आउट कर रही हूँ, क्योंकि जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो अपने घर में मेरे से भागता फिरता है। रोज़ सोचती हूँ मैं सुबह के उठ के चली जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि एक मौका और दे देती हूँ। इट्स फनी, मैं रात को नॉर्मल होती हूँ, सुबह उठती हूँ मेरे घर वाले गायब होते हैं, और आज वो सुनार के पास चली गए हैं। उन्होंने यहाँ पे सुनार ढूंढ लिया है। इनसेन। ये सब मुझे पागल कर देंगे। मैं पागल हो जाऊंगी। हाय, हम सब एक ही सिचुएशन को ना अपने अपने एंगल से देख रहे हैं, और हम सबको लग रहा है कि बस जो हमारा एंगल है वही असल सिचुएशन है। यहाँ तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लग गया। इससे पहले कि मैं फ़लसफ़ी बन जाऊँ और सब कुछ छोड़ छाड़ कर सहराओं में निकल जाऊँ, यहाँ से चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो भाई, इस जगह का कोई अच्छा असर नहीं हो रहा हम पर। घर चलते हैं। अस्सलाम, आपने बुलाया था? वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मुझे पता चला है कि तुम कहीं बाहर नहीं निकलती, आती जाती नहीं हो, घूमती फिरती नहीं हो। तुम्हें हमारा इलाका अच्छा नहीं लगा? जी, दिल नहीं करता। मैं लेकर चलूं कहीं? नहीं थैंक यू, हम आज रात वापस निकल जाएंगे बस। चंद दिन और रुक जाओ। मैं यहाँ रुकने नहीं आई थी, और वैसे ही मुझे लगता है कि अब बस चलना चाहिए। आप लोग को और आजमाइश में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कबीर से कह के भागना छोड़ दे। और वो क्यों भाग रहा है? ज़ारा, चलो। हाँ है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आप लोग हो गए तैयार? हाँ, हम तो कब के तैयार हो गए। चल जल्दी से उठ, तैयार हो जा। आप लोग तैयार हो गए तो बस ठीक है, चले। ले भला, ऐसे कौन जाता है? पागल हो, तुमने इस तरह जाना है? हाँ, ऐसे जाना है मुझे। अच्छा मजाक ना कर, हम सब लोग तेरा बाहर इंतजार कर रहे। तुम मुझे कह देती ना, मैं तुझे प्यारा सा तैयार कर देती। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तैयार होने की। ऐसे नहीं करते, सब लोग क्या कहेंगे कि इसे कोई खुशी नहीं है। नहीं है खुशी। ज़ारा, हाँ तो नहीं है ना खुशी। अच्छा चल आजा। आप जाए मामी। तू? आती हूँ। अजीब लड़की है, जल्दी से आना। अच्छा भाभी, अंगूठी माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना? अल्लाह नसीब भी अच्छे करे। खान साहब कबाब पता नहीं छोटे के होंगे या बड़े के। और बड़े के हो या छोटे के, तूने कौन से छोड़ने हैं? ये तो है। ज़ारा तो अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या बात है, तैयार क्यों नहीं हुई पुत्र? लो, और पुत्र उनका मुलाजम 2 दफा आके पूछ चुका है और तुम अभी तैयार ही नहीं हुई। क्या बात है? आप लोग सब एक साथ बोलना क्यों शुरू हो जाते हैं? तो तू कुछ बोल भी तो सही ना। मैं तो तभी बोलूंगी ना जब आप लोग मुझे बोलने का मौका देंगे। बोल लो। मैं जी बोलो, बोलो। आराम और इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे? पुत्री तू बात कर, हम तेरी बात सुनेंगे। 2 बातें हैं। नंबर 1, मैं इसी तरह जा रही हूँ, कोई तैयार व्यार नहीं हो रही हूँ। लेकिन क्यों? मामी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। नंबर 2, ये जो मंगनी का ख्याल है ना दिलो दिमाग में सबके आया हुआ, इसको निकाल दे, क्योंकि वहां जाके ऐसी कोई बात नहीं होनी।
अगर वो बेबी साई ने खुद अगर बात की तो बीबी साहब आपसे कोई बात नहीं करेंगे नाना मियाँ। हम वहाँ एज अ फैमिली जाएंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे और आज की रात ही निकलेंगे। लेकिन ज़ारा पुत्री अगर मेरी बात सुन ले मामू, मैं ना कोई अगर सुनूंगी ना मगर सुनूंगी, और आपके सवालों को तो मेरे पास जवाब कोई है नहीं। हम एज अ फैमिली वहां जाएंगे, खाना खाएंगे, यहाँ वापस आएंगे और फिर निकलेंगे। और अगर कोई मेरे साथ नहीं निकलना चाहता तो ठीक है नाना, मैं खुद निकल जाऊंगी आज रात वापस। चलें फिर सब। साडे छले वाला छोड़े हथ रख दरबारा ते खा कसमा मिजारा ते हथ रख दरबारा ते खा कसमा मिजारा ते कीते वादे भुला छोड़े छले वाला छोड़े रे माही साडे छले वाला छले वाला छोड़े वे माही साडे छले वाला छोड़े। एक चढ़दी जवानी है, दूजी अख मस्तानी है। एक चढ़दी जवानी है, दूजी अख मस्तानी है। कि मैं तारीफ करा तेरी दुनिया दीवानी है। अखा अखा विच पांदा है, सीने अखा पे आलांदा है। हिना, हाँ जी, ये नी लोग दावतों पे कंसल्ट भी करवाते हैं? पता नहीं, वैसे भाभी हम कितने ऊपरे लग रहे हैं इस दावत में। हाँ, हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी दावत पे जाना पड़ेगा, वरना हम भी कुछ अच्छे कपड़े रख लेते। शुक्र है मैंने तो ये वाला जोड़ा रख लिया था। अच्छा लगा। बीबी साईं की तैयारियां देख, तो रोज ही ऐसे तैयार होती हैं। कबीर किधर है? वो नहीं आया अभी तक। हाँ, हो सकता है कि वो भी तैयार ही हो रहा हो। उसने कौन सा पोलर से तैयार होना? क्या पता, इन लोगों ने अपने लहदा पोलर रखे हो। ओए राजू, माहौल जरा संजीदा नहीं लग रहा? माहौल की खैर है, जैसा भी हो तू दुआ कर खाना अच्छा हो। यार राजू, तुझे ज़ारा की ज़िंदगी से थोड़ा सा भी गर्ज नहीं है, खाने की पड़ी हुई। एक बात सोच के ना ईमान से बता, हम सब में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? ज़ारा ही है ना? है तो वो जो भी कर रही है सही है। तू उस खाने की फिक्र कर, और इसको देख ये कैसे मिक्स होके बैठा हूँ। छोड़े है छले वाला छोड़े रे माही साडे छले वाला छोड़े। ऐसे ना ज़ारा बहुत खुश रहेगी यहाँ पे। हाँ ना, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, इज्जत देने वाले भी। हाँ, मुझे तो बीबी साईं बड़ी अच्छी औरत लगी है। और ये जो बच्ची है मेहरू, ये कितनी अच्छी है, कितनी मिलनसार है। बिल्कुल ऐसे ही।
और असल बात तो ये ज़ारा की समझ में नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है, उसका क्या करें। उसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो चाहती क्या है। वो देखो कबीर, वो भी नहीं मिला। जब से हम आए हैं हमें नजर ही नहीं आया। देखो बात है यहाँ पे करने वाली, मोटी सरकार। बहुत अरसे बाद जी हमारे घर में ये महफिल जमी है, आपका बहुत शुक्रिया। सरकार शुक्रिया तो आपका। वो इतने दिनों से हम बिन बुलाए मेहमानों की तरह यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप ही की वजह से तो हमारे घर में इतनी रौनक लगी है, वरना तो पिछले कई माह से जैसे खामोशी ने हमारे घर में डेरे डाले थे। सरकार मामा रौनके लगाए रखे, मामा रौनके लगाए रखे सरकार, क्या कहने। आपने तो सरकार औलाद की ऐसी आला तरबियत की हुई है, क्या कहने। ऐसे सोचे बादम बच्चे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरकार वो बखदूर कबीर सरकार अभी नहीं आए। अब बस अभी आता ही होगा। बोला करो बोला करो। झुमके ए तेरे सोने झुमके है झुमके, ए तेरे सोने झुमके है झुमके, ए तेरे सोने झुमके। मेरा कमली दा ढोला सोना कमला ते भोला, ठंड पैंदी है रुमाल तेरा झुमके झुमके, ए तेरे सोने झुमके है झुमके। कंगना ए सोने वाला कंगना है कंगना, ए सोने वाला कंगना। आ बैजा मेरे कोल गल्लां दिल दियां खोल, दिल देवना ते ना दिल मंगना। कंगना ए सोने वाला कंगना है कंगना। चूड़ियां हत्थां दियां चूड़ियां है चूड़ियां। कबीर तो आ गए। अब क्या? अब्बा जी और बीबी सही साथ बैठे हुए थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। रिश्ते की बात ऐसे थोड़ी करेंगे सबके सामने। रिश्ते की क्या बात करनी है, अब तो सबको पता है। पता तो है, लेकिन ज़ारा तो कह रही थी बस चलें यहाँ से। तो कबीर उसे रोकेगा ना, समझा कर। बड़ी तेज है ये लड़की। लड़कियां होती है ऐसी हैं। तू थोड़ा तंग करती है राजू को, और तू तो करती है सलीम के साथ। तेरे से कम करती हूँ। चले। ज़ारा काफ़ी अपसेट है, इस बारे में कुछ नहीं हो सकता जोरी। जो भी हो गया है बस। मैं कर रहा हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, क्यों जा रहे हो? जितना मुझे वक्त देना था मैंने दे दिया। ठीक। हेलो हेलो एवरीबॉडी।
मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत अजीब है, इसलिए मैं पहले से ही आप सबसे माजरत कर रही हूँ। पर वो एक्चुअली बात यह है कि जब तक यहाँ पे कोई चीखता नहीं तो किसी को आवाज नहीं आती। कबीर मैं जो कहने आई थी, सुनने आई थी, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मिनट की जरूरत थी, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है मेरे लिए। वो सारा पुत्र ऐसी बातें बेटा। नाना भैया, ऐसी बातें इसी तरह की जाती हैं बिकॉज आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। खुद ही उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा।